हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है, क्या सोच रही है थर्ड पार्टी आपके लिए, क्या उसके इंटेंशन है अभी उसकी सोच में, और क्या ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो उसके नेक्स्ट एक्शन हो सकते हैं आपके पार्टनर को लेकर के, आपके पर्सन को लेकर के, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। और अगर आप लोग सेपरेशन या नो कांटेक्ट जोन में हो तो उधर की सिचुएशन क्या हो सकती है ये भी देखेंगे। और जो भी इन्होंने बुरे कर्म किए हैं आपके साथ, कुछ भी गलत किया है, अन्याय किया है, तो हम ये देखेंगे कि उसके फलस्वरूप इनको मिलने क्या वाला है और डिवाइन की तरफ से इंटरवेंशंस क्या हो सकते हैं, इन्हें इनके पनिशमेंट के रूप में क्या मिल सकता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम इस रीडिंग के थ्रू। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती है और कुछ नहीं भी कर सकती है। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं एंड सारे जेंडर्स के लिए है। और व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और थोड़ा भी कनेक्टेड फील कर रहे हैं इस चैनल से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। चलिए अब मैं कार्ड को शफल करती हूँ और देखती हूँ कि एनर्जीज़ में क्या निकल करके आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। पहले ही कार्ड में कुछ अच्छी सी एनर्जी निकल करके आई है आप सभी लोगों के लिए। पॉजिटिव, कार्ड में भी पॉजिटिव ही लिखा हुआ है और एनर्जी भी पॉजिटिव ही निकल करके आ रही है। तो मैं आपको बताती हूँ क्या है। पहले हम सारे कार्ड्स को ले लेते हैं। एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। पॉजिटिव मोमेंट्स फॉरवर्ड पहला कार्ड है। दूसरा कार्ड है हमारे पास हार्मनी का। ओके, पेशेंस एंड प्लानिंग तीसरा कार्ड है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। discontent and boredom, foundation and achievements, fertility, authority, financial and material changes, rejoice and celebration, shadow, light, prosperity begins। और बॉटम ऑफ द डेक है द वेटिंग गेम। ओके, प्रेजेंट सिचुएशन है सेपरेशन की, और ये सेपरेशन फिजिकल भी है और मेंटल भी है। या आप अपने पार्टनर से सेपरेट हो या फिर आप खुद से सेपरेट हो चुके हो। मतलब यहाँ पे मुझे किसी तरह का मेंटल सिचुएशन आपका ख़राब दिख रहा है। किसी तरह के ट्रॉमा से, किसी तरह के इमोशनल लॉस से आप डील कर रहे हो। अपने माइंड को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कुछ ऐसी एनर्जीज़ है कि जैसे फियर, इनसिक्योरिटी या फिर अकेले रह जाने का डर आपको बहुत ज़्यादा सता रहा है। आपके अंदर अभी एक सवाल चल रहा है अपने पर्सन को लेकर के या अपनी सिचुएशन को लेकर के। और यहाँ पे एक बड़ी क्लियर सी चीज़ आ रही है,
कुछ लोगों के जो पर्सन हैं वो अभी बहुत ही बुरी सिचुएशन से डील कर रहे हैं। उनकी लाइफ में टावर मोमेंट्स चल रहे हैं या टावर मोमेंट्स आ चुके हैं या आ रहे हैं। आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ आकर के माफ़ी मांगना चाहते हैं, जो भी उन्होंने गलत किया है आपके साथ जितनी भी गलतियां इन्होंने की है या फिर इन्होंने आपको दुख पहुंचाया है, और ये दुख बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का था, जहाँ पे आप बहुत रोए हो, बहुत तड़पे हो, बहुत ज़्यादा आपने इस पूरे सिचुएशन में, इस पूरे रिलेशनशिप में सहा है। आपने कुछ अपने लिए नहीं मांगा, कुछ भी ऐसा नहीं मांगा, कोई भी डिमांड नहीं की, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की जहाँ पे ये कहा जाए कि इस रिश्ते को आपने ख़राब किया है। ये रिश्ता ख़राब किया है किसी तीसरे इंसान ने, और कुछ लोगों के लाइफ में दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों ने आपका रिश्ता ख़राब किया, और कुछ लोगों के लाइफ में खुद आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है। आप दुखी हो, आप परेशान हो, फिर भी आपको एक उम्मीद है कि चीज़ें आज नहीं तो कल सही हो जाएंगी, आपके पर्सन भी वापस लौट आएंगे या वो समझ जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। 70% लोगों के जो पर्सन है बिल्कुल सुधर जाएंगे, सही हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे अपने कार्मिक सिचुएशन को ख़त्म करके, लौट करके, या अपने गलतियों को समझ करके रिश्ते को फिर से वैसा ही कर लेंगे। लेकिन 30% मुझे यहाँ पे खुद ऐसे रिश्ते दिख रहे हैं। आप लोग सोलमेट नहीं हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम नहीं हैं, या आपका जो रिश्ता है वो प्योर नहीं है। ये एक कार्मिक हो सकते हैं आपके, या फिर ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आपको आगे भी, अगर आपने समय रहते सही फैसले नहीं किए, आपने समय रहते सही चुनाव नहीं किए, तो आगे आपको पछतावा हो सकता है। अगर आपको ये बोला जा रहा है, या अगर आपके अंदर से इंट्यूशन आ रहा है, आपके दिमाग में, आपके दिल में बार बार एक बात आ रही है कि इस इंसान को छोड़ना ही बेहतर है, तो आप इस स्टेप को जितनी जल्दी हो सके ले लीजिए। क्योंकि यहाँ पे आप कुछ भी कर लो, यहाँ पे कितना भी आप इमोशनली इनसे अटैच रहो, कितना भी आप इनको प्यार दो, कितना भी आप इनको अनकंडीशनल लव करो, लेकिन यहाँ से आपको कोई भी पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलने वाला है। ये एनर्जी 10 से 30% लोगों के लिए है। सबको सुन करके परेशान नहीं होना है, और वैसे भी जो भी लोग ये सुन रहे हैं उनका दिल बता देगा कि ये बात सही है या ये बात गलत है। ओके, तो आपको अगर रेजोनेट करे तभी लेना है, अननेसेसरी फिट नहीं करना है अपनी सिचुएशन में कि हाँ ये तो मेरे लिए है, और रोने बैठ गए हैं और पर्सन को कुछ उल्टा सीधा सुनाने बैठ गए। ऐसे ड्रामा नहीं क्रिएट करना है। सिर्फ अपने दिमाग से, दिल से भगवान को अपनी बातें कह करके, उन पे अपनी प्रॉब्लम्स छोड़ के, भगवान पे ट्रस्ट करके आपको अपनी सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। आपको लाइफ में अब यहाँ पे पहला कार्ड जो है वो 8 नंबर का आया। आप लोगों की ज़िंदगी में जो अभी नियर फ्यूचर सिचुएशन है, आप मुझे किसी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक थी, जहाँ पे आपके पास कुछ नहीं था, आपके पास रोने धोने के अलावा और लड़ाई झगड़े के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। आपको वहाँ पे बराबरी का हक नहीं मिल रहा था, आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही थी, आपका मान सम्मान नहीं हो रहा था, बात बात पे आपको नीचा दिखाया जा रहा था, दूसरों के सामने आपकी बेइज्जती की जा रही थी। अगर आप अपनी कोई बात रखते थे वहाँ पे या रखते हो, तो उस चीज़ को सबसे पहले काट दिया जाता है। आपको ये लोग सबसे पहले ये टारगेट करते हैं कि आपकी राय लेनी ही नहीं है, और आप अपनी राय क्यों दो। मतलब कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको कुछ समझा ही नहीं जा रहा है। आप मन ही मन जानते हो आप सही हो, ये सारे लोग गलत है। सारा इंट्यूशन, सारा स्पिरिचुअल जितना भी आपको नॉलेज है यहाँ पे बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। इसीलिए आपको डिवाइन खुद, भगवान खुद जो है ना, इस सिचुएशन से हटा रहे हैं और रोशनी की तरफ ले जा रहे हैं। एक ऐसी सुबह की तरफ ले जा रहे हैं जो सुबह आपने फील ही नहीं की है अभी तक। आपने इतना अंधेरा देखा है
कि आपको बिलीव ही नहीं होता है कि चीज़ें इतनी पॉजिटिवली सही हो सकती हैं क्या। अब आप फ्लाई करने वाले हो, आपकी तरफ फ्रीडम की एनर्जी आ रही है, बहुत सारी कार्मिक सिचुएशन से आप फ्री हो जाओगे, बहुत सारे दुश्मनों से आप फ्री हो जाओगे, बहुत सारे नार्सिसिस्ट लोगों से आप फ्री हो जाओगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन से फ्री हो जाओगे, इवन खुद के जो कर्म बंधन है उनसे भी फ्री हो जाओगे। और आप देखोगे जो भी मझधार में थे ना आप, वहाँ से भी आप बाहर निकलोगे। और आपकी तरफ एक बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है, वो है किसी के आने की। ये इंसान एज अ फ्रेंड भी आपके लाइफ में आ सकता है, एज अ गुरु भी आ सकता है, एज अ टीचर, या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपको राह चलते मिल जाए और वो आपका सोलमेट निकले, या फिर कोई सोलमेट आपके लाइफ में आ रहा है जो आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकता है, जो आपको कहीं भी मिल सकता है। ये बहुत ही आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, और ये इंसान आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनली लॉयल भी होगा। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में कोई भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। मैं ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पर्सन का वेट करने लग जाओ, पर्सन इन द सेंस किसी पार्टनर का, कि हाँ मेरी लाइफ में तो मेरा सोलमेट। जनरली क्या होता है, आप लोग सोलमेट को सिर्फ लवर्स ही समझते हो, जबकि सोलमेट कोई भी हो सकता है आपका। ओके, इवन जो आपके घर में जो पेट्स होते हैं ना, वो भी आपके सोलमेट्स हो सकते हैं। बट एनर्जी जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो किसी पर्सन की दिखाई दे रही है। मुझे आप लोगों के रिलेशनशिप में अगेन बहुत ही अच्छी सी सिचुएशन बनते हुए दिख रही है। बहुत ही ज़्यादा मुझे आप लोग खुश दिखाई दे रहे हो, और आप दोनों ना अबेंडेंस की तरफ बढ़ रहे हो। आप लोगों ने जो मेहनत की है अपने रिलेशनशिप में, आपने जो सहा है, और थर्ड पार्टी की सिचुएशन की वजह से आपने अपने रिश्ते की क्वालिटी को घटते हुए देखा है, तो वो सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। जो भी चीज़ें आपने पेशेंस और प्लानिंग के साथ की थी, उसकी नींव अब जो आपने रखी थी, जो नींव आपने पहले रखी थी, उसका आउटपुट आपको आते हुए दिखेगा। चीज़ें स्लोली स्लोली सही होंगी, बट डेफिनेटली सही होंगी, 100% सही होंगी। आप लोगों के लिए 7 नंबर लकी हो सकता है, आप लोगों के लिए ब्राउन कलर लकी हो सकता है, आप लोगों के लिए येलो कलर लकी हो सकता है इस समय। और मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों ने भी पेशेंस रख करके अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन से हटने का ट्राई किया है, उनकी लाइफ में भी बहुत जल्दी खुशियाँ आने वाली हैं। और यहाँ पे मुझे, हाँ, ये नहीं कहूँगी कि ये थर्ड पार्टी कंप्लीटली एकदम से जाने वाली है, बट यस, आपको इतना फील होने वाला है, आपको इतना सेंस होने वाला है कि कुछ मंथ में ये थर्ड पार्टी अपने आप इस सिचुएशन को छोड़ के चली जाएगी। और जब उसकी सप्लाई, जो भी चीज़ उसको मिल रही है, जिस भी तरह का उसको इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है या किसी और तरीके का सपोर्ट मिल रहा है इस सिचुएशन से, वो सिचुएशन को डिवाइन ख़त्म करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये सिचुएशन में चेंज नहीं आया है, तो आप डिवाइन इंटरवेंशन का वेट करें, क्योंकि आपकी तरफ डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी भी आ रही है आपकी थर्ड पार्टी की तरफ, और आपकी कुछ विशेस है जो मुझे पूरी होते हुए दिख रही हैं। किसी ने भाई यहाँ पे छोटी छोटी सी विशेस मांगी है। क्यों भाई छोटी छोटी विशेस क्यों मांगते हो? आप बड़ा मांगो ना कुछ भगवान से, और अपने लिए मांगो ना, दूसरे के लिए क्यों मांग रहे हो? मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई है जो किसी और की केयर करने में अपनी पूरी ज़िंदगी उसने लगा दी, किसी और के बारे में सोचने में लगा दी, उसको प्रोटेक्ट करने में, उसका ख्याल रखने में, उसके लिए लॉयल बने रहने में आपने अपना सब कुछ निचोड़ के रख दिया। अभी आपकी बारी आई तो आपके पास मांगने के लिए कुछ है ही नहीं। विशेस मांगने पे आप सोचने बैठ जाते हो क्या मांगे, और मांगने के नाम पे कहते हो कि मुझे जो मटेरियल वाली चीज़ें होती है वो मांगने लग जाते हो। हाँ, वही मांगो, थोड़ा बड़े लेवल पे मांगो। डिवाइन आपको समझा रहे हैं कि अपना दिल बड़ा करो, रिसीविंग एनर्जी में आओ। जितना भी आपने गिविंग किया है अब उसको भूल जाओ, रिसीविंग एनर्जी में आओ। आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी आपकी विशेस पूरी होने वाली है। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी, मान सम्मान में बढ़ोतरी आएगी। जो लोग नीचे गिरा रहे थे वही लोग ऊपर उठाएंगे, चाहे उन्हें बेमन से उठाना पड़े, बट वो उठाएंगे। और डिवाइन की तरफ से रिवॉर्ड्स हैं। अब आप ग्रैटिट्यूड में परमानेंटली रहने वाले हो। जो भी डिवाइन से डिस्कनेक्शन फील कर रहे थे, डिटैचमेंट फील कर रहे थे डिवाइन से, वो बहुत सॉलिड तरीके से
अच्छा होने वाला है। आप भगवान को छोड़ करके 3D से अटैच हो गए थे, अब आप 3D को छोड़ करके 5D से, यानी भगवान से, सॉरी 5D से और डिवाइन से अटैच होने वाले हो। और आप जो सेपरेशन फील करते थे ना, जैसे कि आपके अंदर कोई कमी है, किसी चीज़ की कमी है, किसी चीज़ की तड़प है, जो हमारी लाइफ टाइम्स होती है ना, बहुत सारी लाइफ टाइम्स होती है, सभी को पता होगा, सभी ये बात जानते होंगे। इवन जो लोग पहले ये मानते थे कि नहीं लाइफ टाइम्स नहीं होती है, पुराने जन्म नहीं होते, तो आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे जन्म होते हैं हमारे। और उन जन्मों में हमारे साथ क्या हुआ होता है, हम तरह तरह के लोगों से, तरह तरह के एनर्जी से डील करके आते हैं। तरह तरह की एनर्जीज जब हम डील करते हैं तो वहाँ पे हमें किसी से फियर मिलता है, किसी से इमोशनल ट्रॉमा मिलता है, कोई हमारा मिसयूज़ करता है, फिर हम किसी के लिए बहुत गिविंग नेचर में हो जाते हैं। समटाइम्स हम खुद दूसरों के साथ गलत करते हैं। और जब हमें किसी लाइफ टाइम में पता चलता है कि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, हमारी हीलिंग्स चल रही है, यूनिवर्स हमें मैसेजेस दे रहे हैं, तो वो जो होता है वो हमारा ऐसा लाइफ टाइम होता है जहाँ पे हम कर्मा को बैलेंस कर रहे होते हैं। तो जो भी चीज़ें आपने इतने लाइफ टाइम से सही हैं और अब जा कर के इस लाइफ टाइम में आपके कर्मा बैलेंस हो रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत सुनहरा अवसर है डिवाइन की तरफ से। हर किसी की स्पिरिचुअल जर्नी नहीं होती है, हर किसी को डिवाइन प्रोटेक्ट डायरेक्टली नहीं करते हैं, हर किसी को यूनिवर्स गाइड नहीं करते हैं, हर किसी को एंजेलिक गाइडेंस नहीं मिलता है। तो जो लोग भी भगवान के बहुत प्यारे बच्चे होते हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही क्लोज, या भगवान जिसके ऊपर अपना हाथ हमेशा रखना चाहते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भगवान का हाथ सिर्फ ऐसे लोगों पे है जिनकी स्पिरिचुअल जर्नी है। बेसिकली इस दुनिया में जितने लोग आए हैं वो उन सभी पे भगवान की नज़र है। लेकिन जब आप अच्छे कर्मा करते हो ना, जब आप भगवान के कहे रास्ते पे चलते हो, तब आप सबसे ज़्यादा भगवान के प्यारे बच्चे बन जाते हो। और जब आप ये सारी चीज़ें अनकंडीशनल तरीके से, बिना किसी शर्तों के कि नहीं मैं अच्छा कर्मा करूँगा या करूँगी, मुझे बदले में ये चाहिए, इस कॉन्सेप्ट के बिना करते हो, तो भगवान आपको बदले में रिवॉर्ड्स देते हैं। और ये रिवॉर्ड फिर छोटे मोटे नहीं होते, बहुत बड़े लेवल के होते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें वो आपको देते हैं जो आपने पिछले कई जन्मों से महसूस ही नहीं की। ओके, अब सपोज़ किसी ने रिलेशनशिप में बहुत सहा है ना, तो वहाँ पे आप देखोगे कि जिस रिलेशनशिप में आपने इतना सहा, वहीं पे आपको एक ऐसी रिलेशनशिप मिलेगी जहाँ पे आपको बहुत अच्छा फील होगा, जहाँ पे ऐसा लगेगा कि ये दुनिया तो कभी देखी ही नहीं थी। आप लोग अटैचमेंट को प्यार समझते हैं, आप लोग कंडीशनल लव को प्यार समझते हैं, बट प्यार तो बस हो जाने की चीज़ है, वहाँ पे शर्तें नहीं होती हैं, वहाँ पे इंसान दिमाग नहीं लगाता है। कभी भी लव, जो ट्रू लव रिलेशनशिप है, वहाँ पे इंसान को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पे हर काम दिल से हो रहा होता है, और दिल एक ऐसी जगह है जहाँ पे डिवाइन का खुद वास होता है। तो जब दिल से कोई चीज़ होती है, यानी डिवाइन की तरफ से कोई चीज़ होती है, तो उसमें छल कपट नहीं होता है। जिस भी प्यार में कंडीशंस हैं, जिस भी प्यार में डाउट्स हैं, उस प्यार को भले आप अकेले रह जाओ थोड़े टाइम के लिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ हमेशा के लिए, लेकिन तब तक जब तक आपको अपने प्यार में क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको अपने प्यार में क्लैरिटी के साथ प्रायोरिटी नहीं मिल रही है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, या फिर आपको कम समझा जा रहा है, आपके लिए टाइम नहीं है, आपके लिए वक्त नहीं है, और आपका कंपैरिजन और कई लोगों से हो रहा है, तो वहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि इस एनर्जी से मुझे खुद ही हटना है। ओके, फिर जहाँ प्यार होगा, वो इंसान से अगर आप दूर हो जाओगे, कितना भी दूर हो जाओगे, अगर वो आपको प्यार करता होगा, सच में वो डिवाइन लव है, तो आप कितना भी कुछ भी, कितना भी दूर चले जाओ, कितना भी उसके लिए नेगेटिव हो जाओ, वो आपके पास ज़रूर आएगा। तो ये कुछ ऐसे लोगों के लिए ये बात बतानी ज़रूरी थी जिन्होंने वाकई ईश्वर को बहुत खुश किया है आपने। और यहाँ पे डिस्कंटेंट एंड
बॉटम का जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि आपके कुछ पार्टनर्स यहाँ पे ऐसे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर्स यहाँ पे ऐसे हैं जो अब अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं। वहाँ पे इनको कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। बेसिकली जो भी मज़े वो ले रहे थे या थर्ड पार्टी ले रही थी, वहाँ पे अब कुछ उनका आउटकम नहीं निकल करके आ रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन अभी ऐसा सोच रहा है कि क्या इसे वापस आपके पास आना चाहिए। ओके तो मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर पर्सन वापस आते हैं, कांटेक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो आपको उनके एनर्जीज़ को ऑब्जर्व ज़रूर करना है। ये नहीं कि वो आए और आपसे, क्योंकि खुद वो इस समय उदास हैं, तो उनको वो जो कहते हैं ना कि गैप्स को भरने के लिए कुछ चाहिए होता है, तो वो अपने फुलफिलमेंट के लिए आए और जब उनका काम हो जाए आपसे वो एनर्जीज ले लें, फिर वो हाई वाइब्रेशन में चले जाएं और उसके बाद जब आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाए, ख़त्म हो जाए, फिर वो अपनी थर्ड पार्टी के पास वापस चले जाए। ऐसा प्रोसेस आपको होने नहीं देना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि जब पर्सन आता है तो वो समझ नहीं पाते हैं कि वो आया क्यों है, तो उसकी बातों में, सपोज उसने प्यार से बात की तो आप लोग प्यार से बात करना शुरू कर देते हैं, अपनी चीज़ें बताना शुरू कर देते हैं, फिर से उसकी केयर करना शुरू कर देते हैं, फिर वो आपकी एनर्जी को चुरा करके कहीं और मस्त हो जाते हैं और फिर आपको लगता है कि हमारी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है। तो आपको कंप्लीटली एक ही रिदम में, एक ही पैटर्न में एक अच्छा खासा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खुद से क्रिएट करना है। आपको उन्हें ये याद दिलाना है कि अगर आप मुझसे दूर हो सकते हो या सकती हो, या अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन दे सकते हो, सेपरेशन दे सकते हो, तो हम भी दे सकते हैं। ओके आपको यहाँ पे वीक नहीं पड़ना है। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं अपने लव रिलेशनशिप के लिए। ये लोग ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि मेरा पार्टनर जो है ना, किसी वजह से, किसी धोखेधड़ी की वजह से थर्ड पार्टी के पास गया या थर्ड पार्टी के सिचुएशन में गया, या फिर इसको गलत दिखाया गया आपके बारे में, बच्चे से दूर किया गया, तो ये इंसान वापस आपका हाथ पकड़ने आ गया है और अब आप लोग अपने रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। अब आप कोई गलती नहीं करने वाले हो। आपके पर्सन ने भी आपसे कह दिया है कि अब वो किसी की नहीं सुनने वाले हैं और आपके लिए एक्शंस लेने वाले हैं। फर्टिलिटी का कार्ड है यहाँ पे। अबेंडेंस और मनी की एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही है। ये एनर्जीज हो सकता है क्योंकि 888 पोर्टल पे बहुत सारे लोगों की अबेंडेंस यूनिवर्स की तरफ से अनलॉक हो रही है। ये काफ़ी ह्यूज लेवल पे होगा। जिसके लिए है ये कार्ड, उसी के लिए है। फर्टिलिटी यहाँ पे आप नया बिजनेस शुरू कर सकते हो। जिनको भी बिजनेस में लॉस हुआ है वो रिकवर कर सकते हैं, और जिनको भी टोटली देखो यहाँ पे अबेंडेंस है तो मनी से ही रिलेटेड है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप की ही मैं बातें करूं तो सॉरी, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि कार्ड्स पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है एनर्जी। जैसा कार्ड है हम वैसी ही बातें करेंगे, हम वैसे ही डिस्कशंस करेंगे, वैसी ही एनर्जीज और चैनलिंग देंगे आपको। तो यहाँ पे ये कार्ड उन लोगों के लिए है जो एबेंडेंस को क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कि आपने कोई पैटर्न ब्रेक किया है जहाँ पे आपने अपने गरीबी को अमीरी में बदला है, निगेटिव को पॉजिटिव में बदला है। आपने जो अपने एंसेस्टर्स के जो भी पैटर्न थे, जो भी पुअर पैटर्न्स थे, आई थिंक यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि पॉवर्टी जो पैटर्न्स होते हैं, पॉवर्टी बहुत जैसे मैंने बोला ना कि देखो पॉवर्टी भी एक तरीके का ट्रॉमा होता है। जब हमें डिवाइन की तरफ से रिसोर्सेज नहीं मिलती है ना, तो वो दिमाग में इतना ज़्यादा घर कर जाती है, क्योंकि अगर हमारे पास अबेंडेंस नहीं होगी तो हम स्पिरिचुअलिटी में भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो सारे पैटर्न्स आपने ख़त्म किए हैं, वो सारे ट्रॉमा आपने ख़त्म किए हैं। जो भी आपने बेइज्जती सही है, पैसों की कमी की वजह से लोगों ने आपको बहुत नीचा दिखाया है, तो वो भी आपने वो पैटर्न यहाँ पे तोड़ा है और अथॉरिटी आपकी तरफ आपको दी जा रही है। बैलेंस की एनर्जी है यहाँ पे, और बैलेंस मुझे लग रहा है कि ये अबेंडेंस से ही रिलेटेड है। जिनका, अगर आप फेमिनाइन हो, अगर आप एक फीमेल हो और एज अ फीमेल आपने बहुत सहा है पैसों को लेकर के, क्योंकि आपकी मजबूरियों ने आपको आगे नहीं बढ़ने दिया, तो आप देखोगे कि जो भी प्रेयर्स आपने की थी, जो भी आपने इनर आपके अंदर एक चैलेंज चल रहा था, भगवान आपके टेस्ट ले रहे थे, आप उसमें पास हो गए हो और अब आप किसी चीज़ में
स्पेशली अबेंडेंस में स्टेबिलिटी लेकर के आ रहे हो। अगेन फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस हैं यहाँ पे, तो हो सकता है कि एकदम से सिचुएशन, अगर आप ठीक ठाक अर्न कर रहे हो, अच्छा अर्न कर रहे हो ऑलरेडी, फाइनेंशियल कोई इश्यूज नहीं है आपकी लाइफ में, तो आप और ज़्यादा अमीर बनने वाले हो। ठीक है, मतलब अच्छा कार्ड है ये। और अगर आप लोग प्रॉब्लम झेल रहे हो ना, इश्यूज झेल रहे हो बहुत ज़्यादा मनी को लेकर के, तो आप ये देखोगे कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, बट वो एक ब्लॉकेज रिलीज होने के लिए आपको हल्का फुल्का ट्रिगर हो सकता है। एंड उसके बाद आप देखोगे कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और जो आपकी मटेरियल लाइफ है ना, उसमें बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, आपकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को लेकर के सेलिब्रेशन आ रहा है, आप सेलिब्रेट करने वाले हो लाइफ में किसी भी चीज़ को। या हो सकता है कुछ लोगों को मैं बता दूं कि आपकी जो थर्ड पार्टी है वो अभी भी किसी ना किसी ऐसी फॉल्स ईगो से डील कर रही है जहाँ पे उसको ये लग रहा है कि यस अभी भी मेरी ही जीत हो रही है। बट मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि ये इनका बहुत बड़ा इल्यूज़न है। और जैसे ही इनको इस बात का पता चलता है कि नहीं, मैं नहीं जीत रही हूँ, सामने वाला जीत रहा है, तो इस चीज़ का जो सदमा है ये सह नहीं पाने वाली हैं, या ये सह नहीं पाने वाले हैं। शैडो है यहाँ पे, गाइडेंस है आप सभी लोगों के लिए कि अगर आप देखो, समझना यहाँ पे, अगर आप किसी से वन साइडेड लव करते हो, अब वन साइडेड लव ये वो वाला नहीं, लाइक जो फिल्मों में दिखता है, मतलब कि आपको लग रहा है कि सिर्फ आप ही इस रिश्ते में एफर्ट डाल रहे हो, आप ही इस रिश्ते में सब कुछ कर रहे हो, सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, सामने से कोई भी सामने वाला कुछ भी आपके लिए नहीं सोचता है, या हमेशा सामने वाला एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके रखता है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि या तो वो लॉयल नहीं है, या तो कुछ तो हिडन है, कुछ तो छुपा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं शक की चीज़ें उसने क्रिएट कर रखी है। रिलेशनशिप इसी ने स्टार्ट किया था, शुरुआत इन्होंने ही की थी। आप मैरिड भी हो सकते हो, अनमैरिड भी हो सकते हो, इस पर्सन ने ही आपको मैनिफेस्ट किया था, आपने बहुत ना 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 किया, लेकिन फिर भी इसने आपके पीछे पड़ करके या तो आपसे शादी की या तो आपको प्रपोज किया, और इसी ने सारे एफर्ट्स किए आपकी हाँ जानने के लिए। ओके, इसी ने आपको अगेन एक प्यार पे भरोसा दिलाया कि हाँ प्यार ऐसा नहीं है कि पास्ट की वजह से हमें प्यार करना छोड़ देना चाहिए। आप इसके लिए एडिक्टेड हुए, मतलब इसके लिए पागल हुए। उसके बाद फिर इसने अपने ज़रिए आपके लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस लाए, आपको सपोर्ट भी किया, लेकिन सडन लाइफ में एक थर्ड पार्टी आई और ये इंसान कंप्लीटली बदल गया। ओके, तो ये जो भी इस सिचुएशन से रेजोनेट कर रहा है आपके लिए शैडो कार्ड है, और ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपको अब इनर वर्क करना है। आपका सेपरेशन टाइम चल रहा है। अगर आपका पर्सन आपके पास है और आपसे बात नहीं करता, आपके साथ अच्छे से रिएक्ट नहीं करता, तो भी आप सेपरेशन में हो। और अगर फिजिकल सेपरेशन हुआ है तो भी आप सेपरेशन पे हो, जहाँ पे अब आपको खुद में इनर वर्क करना है। और ये इनर वर्क आपको खुद से करना है, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से पकड़ना है, अपने जो डीप ब्लॉकेजेस हैं उनको खुद से पकड़ना है, जो आपके रूट कॉज है उनको अच्छे से पकड़ना है, और उस पर आपको काम करना है। लाइट, ओके, आपकी सिचुएशन को वॉच किया जा रहा है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि सिचुएशन ख़राब चल रही है या निगेटिव है तो डिवाइन आपको देख नहीं रहे हैं, आपको हर पल देखा जा रहा है। आपके सीने के जो बोझ है ना, आपके जो कंधे के बोझ हैं वो हटाए जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत पुराने बोझ हैं तो एकदम से नहीं हट सकते, लेकिन आपको हमेशा वॉच किया जा रहा है। ओके, और यहाँ पे प्रोस्पैरिटी बिगिंस का कार्ड है, तो अगेन आप लोगों के लिए एक लकी समय स्टार्ट हो गया है। और ये जो है ये जड़ें मजबूत होते हुए दिख रही हैं मुझे यहाँ पे। बहुत ही हाई लेवल प्रोटेक्शन आपके अबंडेंस को, आपकी मनी को। अगर आपको लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी की वजह से पैसों में बहुत लॉस आया है, तो वो पैसे जो है ना, वो आप देखोगे आप फिर से उसको रिकवर कर पाओगे। जितना भी आपने लॉस झेला है ना इनकी वजह से, वो सारे पैसे आपको यूनिवर्स 100 गुना वापस करने वाला है, किसी और फॉर्म में या किसी और तरीके से। तो आपको जो भी, अगर आपको लग रहा है थर्ड पार्टी की वजह से लॉस हुआ है या थर्ड पार्टी सिर्फ पैसे की वजह से है, तो आपको उन पैसों पे फोकस नहीं करना है, बल्कि आपको बिलीव करना है कि यूनिवर्स ने
कि यूनिवर्स आपको हर वो चीज़ वापस करेगा जो आपका नुकसान हुआ है। ओके, अब हम यहाँ देखेंगे कि क्लैरिफिकेशन क्या आ रही है हर एक कार्ड पे। तो जो लोग भी क्लैरिफिकेशन देखने में इंटरेस्टेड हैं, डिटेल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, वो कंटिन्यू ज़रूर करें रीडिंग को। ओके, जिनको भी बहुत डिटेल्स में सब कुछ जानना है, हर एक कार्ड क्लैरिफाई होगा। हाँ, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि क्लैरिफिकेशन में टाइम लगता है। क्लैरिफिकेशन बहुत जल्दी नहीं हो पाता है। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो दिमाग में रखनी पड़ती हैं, इंटेंशन देना पड़ता है, फिर चैनलिंग होती है। तो प्लीज़ आप लोग पेशेंस की एनर्जी बनाए रखिएगा जिनको भी डिटेल रीडिंग देखनी है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला कार्ड है वो है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड को कौन क्लैरिफाई कर रहा है, प्लीज़ बताइए कौन क्लैरिफाई कर रहा है। अच्छा, ओके, क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पे ऐसी औरत से दूर रहो जो माइंड गेम कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है, जो आपको फंसाने के चक्कर में है। बहुत ही अच्छी दिखती होगी है, अच्छी इन द सेंस बहुत ही इनोसेंट दिखाती होगी अपने आप को। ऐसा लगता होगा कि ये कुछ भी नहीं जानती, ये तो बहुत सीधी है, बहुत ही, ये तो, इसको तो दुनिया की कोई भी खबर नहीं है। ऐसी औरत है आपके आसपास जो दिखा रही है कि मैं बहुत अच्छी हूँ और मुझे कुछ भी ये सब सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर ऐसे दिमाग चलाती है कि जैसे कि कभी ये किसी का कुछ बुरा ही नहीं कर सकती है। बट यही है जो आपका बुरा चाहती है, यही है जो बुरा कर रही है, यही है जो सब कुछ सारे अच्छी चीज़ों में जहर घोल रही है चीज़ों को ख़राब करने के लिए। ऐसी औरत से, औरत ही है, कंफर्म औरत है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो एक मेल है, तो आप, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, मेरी तरफ से फीमेल की एनर्जी आ रही है, आपको अलर्ट रहना है। आपको देखो, मुझे पता है यहाँ पे एक सिचुएशन और भी हो सकती है कि आपको ये बात पता होगी कि ये औरत सही नहीं है, ये फीमेल सही नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी बातों पे लोग भरोसा नहीं कर रहे होंगे। ओके, मुझे यहाँ पे इतनी ज़्यादा चतुर और चंट औरत दिख रही है ये। तो आपको एटलीस्ट एनर्जी वाइज इनसे अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हार्मनी का कार्ड क्लैरिफाई करें प्लीज़, प्लीज़ क्लैरिफाई करें हार्मनी का कार्ड। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई करें पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपकी सिचुएशन में आपकी तरफ से कोई ऐसा इंसान है जो रिश्ते को ख़राब करना चाहता है। ये जो थर्ड पार्टी है, हो सकता है कि आपकी तरफ से है, मतलब हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप कहीं पे चल रहा है और इस इंसान ने आपके कुछ सीक्रेट्स जान लिए हैं, कुछ चीज़ें हैं उसके पास ऐसी जिसके लिए ये आपको ब्लैकमेल करता है या करती है। और ये बहुत इमेच्योर टाइप का इंसान हो सकता है या हो सकती है जिसने, जो आपको इनडायरेक्टली ब्लैकमेल भी कर रहा है और काफ़ी चीज़ें आपको ये ऐसी एनर्जी सेंड कर रहा है आपकी तरफ कि अगर आपने इसको इसके अकॉर्डिंग ट्रीट नहीं किया तो ये बहुत सारी चीज़ों का मिसयूज़ कर सकता है। पेशेंस एंड प्लानिंग क्यों आ रहा है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें, प्लीज़ क्लैरिफाई करें कि पेशेंस एंड, ओके, दिल टूटा था, दिल टूटा था, धोखा खाया था, रोए चिल्लाए थे, रिक्वेस्ट की थी कि रहो मेरे पास, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसी सिचुएशन में थे आप। ओके, फिर ये इंसान आपको छोड़ करके गया तीसरे इंसान के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए। यहाँ पे मुझे इनकी फैमिली भी दिखाई दे रही है जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा। तो ये इंसान के लिए ही आपने बहुत पेशेंस रखा है और बहुत प्लानिंग के साथ आप ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो। अब ये इंसान, देखो आप रीडिंग इसलिए देख रहे हो, आपको सब पता है, आपको ऑलरेडी पता है कि इनको इनका कर्मा भी मिल रहा है और आप भी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो क्योंकि आपने बहुत अच्छा डिटैचमेंट इनसे किया, आपने बहुत अच्छा लेट गो किया और आपने डिवाइन को ध्यान में रखते हुए आपने सारी चीज़ें, जो भी नेगेटिव चीज़ें हुई वो एक्सेप्ट की और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। तो आप जानते हो उनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी वीडियो इसलिए देखना चाह रहे हो कि आपको ये कंफर्म करना है कि जो चीज़ें आप देख रहे हो या एनर्जी वाइज समझ रहे हो क्या वो सही है या नहीं है।
तो यहाँ पे एक होता नहीं है एंटरटेनमेंट के लिए और बस मुस्कुराने के लिए कि हाँ ये तो बिल्कुल सही है। तो यही है आपकी सिचुएशन। और प्लानिंग और पेशेंस जो आपने रखा है ना, वो मुझे बहुत अच्छी तरह से एनर्जी पिक हो रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जी में हो, या ये कह सकते हैं कि आप ऐसी एनर्जी में हो कि हाँ जो तुमने किया था अब मैं वैसा वाला इंसान नहीं हूँ या मैं वैसी वाली इंसान नहीं हूँ। अगर तुम पलट करके आए तो इस बार तुम्हें बहुत सारी चीज़ों का भुगतान करना पड़ेगा। ओके, आप इस एटीट्यूड में हो। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी को कौन क्लैरिफाई कर रहा है, प्लीज़ बताइए कौन क्लैरिफाई कर रहा है, एनर्जीज को कौन क्लैरिफाई कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, देखो यहाँ पे कंफर्मेशन कार्ड भी बहुत सोच समझ करके आते हैं। मैंने यहाँ पे बोला था कि बड़ी बड़ी चीज़ें मांगो भाई, विशेस पूरी होने का टाइम है। आप लोग छोटे छोटे, आपको बिलीव ही नहीं होता है कि भाई आपको भी कुछ बड़ा मिल सकता है, चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। माइंडसेट ही आपने इतना ख़राब करके रखा है कि जो चीज़ें आपको अभी तुरंत इंस्टेंट मैनिफेस्ट कर लेनी चाहिए उसमें सालों लग जाते हैं, क्योंकि माइंडसेट, और इसमें आपकी गलती नहीं है, आपके एंसेस्टर्स ने ही आपको ये पैटर्न दिए हैं कि भाई लो हील करो, इस दुनिया में आए हो तो पहले मेरा काम करो। तो उसकी वजह से आप ज़िंदगी में बहुत जो भी चीज़ें हैं जो इजीली मैनिफेस्ट हो सकती हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे भी आप फंस जाते हो। छोटे छोटे बच्चे मैनिफेस्ट कर लेते हैं लेकिन आप लोग नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि एंसेस्टर के ब्लॉकेजेस हैं। ओके, तो यहाँ पे फुलफिलमेंट ऑफ विशेस यानी कि जो सोच रहे थे बहुत टाइम से, जो भी दुआएं मांग रहे थे या जो भी रिक्वेस्ट कर रहे थे भगवान से, दिल से जो तमन्ना की थी वो अब पूरी होने वाली है। और साथ में ये देखो, यहाँ पे तो मुझे आपका वक्त बहुत अच्छा होते हुए दिख रहा है, लेकिन साथ में कोई है जो हार रहा है, कोई है जो हारता हुआ दिख रहा है। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड को क्लैरिफाई करिए प्लीज एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई करिए, प्लीज क्लैरिफाई करिए। माय गॉड, जस्टिस, रिवॉर्ड और जस्टिस। रिवॉर्ड कौन देता है? शनि भगवान देते हैं, या फिर जब भी आपको रिवॉर्ड मिलता है तो डिवाइन की तरफ से मिलता है। रिकॉग्निशन एक ऐसा यहाँ पे कीवर्ड है जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि आपका जो मान सम्मान है वो लोग बढ़ा सकते हैं, लेकिन रिवॉर्ड आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान दे सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा दिल सिर्फ भगवान का ही होता है। ओके, या फिर आपके किसी बहुत क्लोज वन का। रिवॉर्ड की एनर्जी है और साथ में जस्टिस की एनर्जी है। आपको क्या चाहिए भाई? मतलब रिवॉर्ड और जस्टिस इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है, या कि यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है कि आपको न्याय मिलके रहेगा, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। आपको कहीं भी निगेटिव नहीं होना है। किसी भी सिचुएशन में परिस्थिति कितनी भी गलत नज़र आ रही है, बट नहीं, अगर आप लोगों को ज़रा सा भी मैसेज कहीं से मिल रहा है, मैं अपनी रीडिंग की बात नहीं कर रही हूँ, कहीं से भी, चाहे वो मेरी रीडिंग है, चाहे वो किसी और की रीडिंग है, चाहे वो कोई एंजल मैसेज है, जहाँ पे भी बोला जा रहा है कि न्याय मिलेगा, तो यस, ये न्याय ज़रूर मिलेगा। ओके, डिसकंटेंट एंड बॉर्डम का कार्ड है, देखते हैं कि कौन क्लैरिफाई कर रहा है। कौन क्लैरिफाई कर रहा है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, अच्छा, आप लोग सोशलाइज नहीं हो पा रहे हैं किसी भी बात को लेकर के, आपने अपने आप को अकेला कर लिया है, आइसोलेट कर लिया है, या आपके कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं या मेंटल इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से आपका नर्वस सिस्टम भी बहुत इफेक्टेड हुआ है, जिसकी वजह से आपको सोशलाइज होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। आपका बाहर निकलना फ़िलहाल के लिए बंद है और आप अपने घर में या अपने किसी भी ऐसी जगह पे कुछ टाइम के लिए बिल्कुल अकेले हैं और अपने आप को हील कर रहे हैं। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे? फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स का कार्ड क्यों आया है जो, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए एंजल्स, प्लीज़ बताइए।
वाओ वाओ वाओ। अब ये वाओ मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ भी फाउंडेशन है, यहाँ भी मैंने बोला था कि अब आप चीज़ों को बहुत ही बैलेंस रूप में ले जा रहे हो। इधर भी बैलेंस की एनर्जी है, न्याय की एनर्जी है, जस्टिस है यहाँ पे बराबरी का हक है, यहाँ पे जिसने भी दान पुण्य किया है उसकी तरफ ब्लेसिंग्स है, कमिटेड रिलेशनशिप है यहाँ पे। ओके सॉरी, यहाँ पे ऐसी रिलेशनशिप हो सकती है जहाँ पे अब आपको कमिटमेंट्स मिलने वाले हैं, प्योर कमिटमेंट्स, रियल कमिटमेंट्स। फर्टिलिटी का कार्ड क्यों आया है एंजल, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ एंजल्स बताइए कि फर्टिलिटी का कार्ड क्यों आया है, क्यों आया है फर्टिलिटी का कार्ड, फर्टिलिटी का कार्ड क्यों आया है एंजल, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ बताइए कि फर्टिलिटी का कार्ड क्यों आया है। हाँ, एस ऑफ कप्स। बोला था आपको यहाँ पे इस कार्ड में कि ये जो ब्लेसिंग्स आ रही है, जो अबंडेंस आ रही है, यहाँ पे आप हो सकता है कि अगर आपका बिजनेस चौपट हुआ था तो वो सही होगा, किसी तरह का बिजनेस ऑफर भी हो सकता है। बट अभी यहाँ पे क्लैरिफिकेशन में मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि जिन लोगों ने आज तक बिजनेस को स्टार्ट ही नहीं किया, जो लोग खाली सोच रहे थे, वो भी बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस को करने जा रहे हैं। ओके, अथॉरिटी का कार्ड क्यों आया है एंजल, प्लीज़ यहाँ पे क्लेरिफाई करें, डिटेल में बताएं। अथॉरिटी, ओके। अच्छा, कुछ लोग ना आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आप लाइफ में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाओगे। इनको ऐसा लग रहा था कि आपके अंदर ना वो पावर है, ना अब आपके पास वो बैकअप है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ जाओ। कुछ ऐसे लॉस आपने ज़िंदगी में किए जिसकी वजह से लोगों ने आपका फ़ायदा उठाना शुरू किया, और अब आप ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आप सब कुछ काटते हुए आगे निकल जा रहे हो, किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ज़िंदगी में बहुत आगे निकल चुके हैं, आपका जो इनर वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुका है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुका है, चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं डे बाई डे, रियल लाइफ में, 3D लाइफ में, और लोग देख रहे हैं और इस चीज़ को वो समझ चुके हैं कि यस, अब आप कुछ बड़ा कर सकते हो क्योंकि आप कर रहे हो। ओके, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस को कौन क्लैरिफाई कर रहा है, प्लीज़ बताइए। अच्छा, यूनियन की एनर्जी है, 11-11 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा इस समय, 11-11 एंजल मैसेजेस बहुत आ रहे होंगे, एंजल गाइडेंस बहुत आ रही होगी, एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, और आपके सराउंडिंग्स में, नेबर्स में हो सकता है, एज अ साइन बता रही हूँ कि किसी की शादी या फिर यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन होते हुए दिख रहा है, या आपके फैमिली रिलेशनशिप में सॉरी रिलेटिव्स किसी तरह का सेलिब्रेट कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के। मे बी आप लोगों के घर में भी किसी तरह का सेलिब्रेशन हो रहा है, छोटा मोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, ओके। 3 कार्ड तो मैं नहीं लेने वाली। ओके, और रिजॉइस इन सेलिब्रेशन को क्लैरिफाई करो एंजल, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ क्लैरिफाई करिए रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन को। जजमेंट, अब यहाँ पे आपको एज अ साइन मिला है कि आसपास या तो कहीं भी कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, या अगर आपके पास वीडियो पॉपअप होता है किसी सेलिब्रेशन का, तो आप समझ लेना कि ये डिवाइन की तरफ से आपको साइन दिया जा रहा है कि अब आपकी ज़िंदगी में भी बड़े लेवल पे सेलिब्रेशन आने वाला है, थर्ड पार्टी रिमूव, या फिर यूनियन का, या फिर पॉजिटिव इंटरवेंशन होने वाला है। शैडो की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। शैडो का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए एंजल। शैडो का कार्ड क्यों आया है, शैडो का कार्ड क्यों आया है। द टावर। देखो, बहुत सारे यहाँ पे मैंने आपको सिचुएशन बताए थे ना कि रिलेशनशिप या फिर आपको वन साइडेड, यहाँ पे मैंने आपको बोला था, मतलब बहुत सारे इमोशनल लॉस हुए थे,
तो द टावर इसको कंफर्म कर रहा है कि पास्ट में या भी रिसेंटली आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत बड़े बड़े झटके मिले, बहुत बड़े बड़े लोगों की सच्चाई सामने आई, रिश्ता आपने अपने सामने अपने इंसान को, अपने पर्सन को जाते हुए देखा, आपने अपनी आंखों से बड़े बड़े झूठ देखे, ओके, बड़े बड़े झूठ पकड़े, बड़े बड़े सच का सामना किया, मतलब जो झूठ आपसे बताया जा रहा था बेसिकली उसका सच सामने आया, ओके। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपकी पास्ट की दिख रही है। तो पास्ट में ये हुआ है कि आपको ना बिल्कुल अलग हटाया गया है, आपको ऐसा दिखाया गया है कि आप मैटर नहीं करते हो उनके लिए जिन्होंने आपको छोड़ा है। इमोशनली इतना बड़ा आघात पहुंचाया, दिल छलनी करने जैसा वाला सिचुएशन है यहाँ पे, और आपको एकदम से अकेले छोड़ा गया, बीच रास्ते पे छोड़ा गया। तो इसीलिए यहाँ पे कार्ड आ रहा था कि आप अब खुद पे ध्यान दें, अपने इनर वर्ल्ड को स्ट्रॉन्ग करें। लाइट का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे, प्लीज़ क्लैरिफाई करें, लाइट का कार्ड क्यों आया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, ये डिवाइन कन्फर्मेशन है। मैंने जैसे बोला था कि डिवाइन आपको वॉच कर रहे हैं, और आप छोटी छोटी चीज़ों से भी शायद इस समय डर रहे हो, किसी चीज़ का ऐसा फियर है जो बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी डेली आप उस चीज़ से डील कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिमाग डाइवर्ट करने की ज़रूरत है, आपको दूसरी ओर अपना ध्यान ले जाना है, आपको इस चीज़ पे फोकस ही नहीं करना है बिल्कुल भी। प्रोस्पैरिटी बिगिंस का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ गाइड करें। प्रोस्पैरिटी बिगिंस का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। 4 ऑफ कप्स, ओके। जिन भी इंसानों की वजह से आप अपनी लाइफ में प्रोस्पैरिटी और अबंडेंस को नहीं क्रिएट कर पा रहे थे। ये हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है अनवांटेड पर्सन हो, या कोई आपका रास्ता बार बार ब्लॉक कर रहा था, आपके लिए हमेशा से ऑब्स्टिकल बन रहा था, आपको खुल करके नहीं जीने दे रहा था। तो वो इंसान अब आपके लाइफ से जा रहा है, या अब आप उसको अवॉइड करने वाले हो, ना करने वाले हो किसी चीज़ के लिए, जिसके बाद आप देखोगे कि आपकी प्रोस्पैरिटी और आपका मनी जो भी इश्यूज़ है वो रिजॉल्व हो जाएगा, या आप अपनी लाइफ में सक्सेस को क्रिएट कर पाओगे। अब हम ओवरऑल एनर्जी का एक फाइनल कार्ड ले लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कार्ड होगा और जो काफ़ी कुछ बताएगा, डिटेल्स कुछ भी बता सकता है, प्रेजेंट एनर्जीज भी बता सकता है, गाइडेंस भी दे सकता है, कर्मा भी बता सकता है। एक ही कार्ड लूँगी और देखती होंगी क्या निकल करके आ रहा है। मेजर अरकाना प्लीज़ गाइड करें, मेजर अरकाना प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें मेजर अरकाना। ये कार्ड है द जजमेंट, ओके। देखो इंटरवेंशन आपकी तरफ एक था, एक है, मतलब आपको कहीं ना कहीं अवेयर किया जा रहा है कि आप चीज़ों को समझो। जो गलत इंसान है उसके लिए अगर आपको समझाया जा रहा है कि वो गलत है, तो आप बार बार उस चीज़ को करेक्ट करने की कोशिश मत करो, सिचुएशन में रेजिस्टेंस मत क्रिएट करो, एज इट इज़ होने दो, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहो और आगे बढ़ो। और ये जजमेंट जो है ये आपके दुश्मनों के लिए है, थर्ड पार्टी के लिए है, जिन्होंने भी आपका गलत किया है, अगर आपके ये हेटर्स हैं तो उनके लिए डिवाइन की तरफ से इंटरवेंशंस है। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत बड़ा इंटरवेंशंस होगा, बहुत बड़ी चीज़ें होंगी, बट यस इनकी आंखें खोली जाएंगी, इनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ कराया जाएगा कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, ओके। इस तरह की चीज़ें इनके लाइफ में क्रिएट की जाएंगी। तो ये थी आपकी आज की एनर्जी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।